मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करें। अच्छा, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, उसके बाद मुझे कॉल करें, उससे पहले मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वेल दोस्तों, बहुत इग्नोर किया इस तिलचट्टे हाइब्रिड को, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया में अपने मुंह से हकते ही जा रहा है। तू प्रोटेस्ट कर रहा है या किसी भी पार्टी के खिलाफ है, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी चॉइस है, अपनी सोच है। लेकिन तूने हमारे सनातन धर्म का जिस कदर अपमान किया है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। तूने बहुत गलत किया। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी अच्छे से लुंगी खोलते हैं। इस हाइब्रिड तिलचट्टे का नाम है विजेता दहिया, जो कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक पर्सन है, जो हमेशा हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमान करता रहता है, जो ध्रुव राठी जैसे नमूनों के लिए स्क्रिप्ट लिखता है। ऐसा वैसा स्क्रिप्ट नहीं, प्रभु श्री राम जी मांस खाते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। माता सीता गंगा मैया को नॉनवेज ऑफर करती है। ऐसा घिनौना स्क्रिप्ट इस लपड़ गंजू ने ध्रुव टट्टी के लिए लिखा था। खैर आपको पता ही होगा कि ध्रुव राठी के ऊपर कोर्ट ने लीगल एक्शन लिया है, मतलब ध्रुव राठी को कोर्ट के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा गया है अपने चैनल से इस वीडियो को हटाने के लिए 15 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर ध्रुव राठी ने इसे इग्नोर किया या नहीं हटाया तो उस पर कोर्ट द्वारा लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने जो कहा बहुत ही डेफेमेटरी और ऑफेंडिंग कंटेंट डाला, जिसमें उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम सीता माता जो वनवास में थे 14 साल, तो वो उस समय मीट खाते थे और अल्कोहल पीते थे। तो ये जब वीडियो हमने देखी तो हमने सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों अवेल की। बैक टू द पॉइंट, विजेता दहिया कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देता है जिसे सुनकर ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हिंदू आतंकवाद पे कोई आज तक फिल्म बनी है? But do you think Hindu आतंकवाद is a legit thing or ऐसा लेजिट थिंग क्या भाई? तो मालेगांव ब्लास्ट फिर क्या था? But do they represent it like this? कि मतलब तो फिल्म बनी कहाँ है? मालेगांव ब्लास्ट पे बना दो, फिल्म बना दोगे क्या? पहली बात तो यह है कि हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दूसरी बात एक बार गूगल करके देख ले कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही मजहब का नाम आता है, जिस मजहब को राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एंड तीसरी बात, मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए जिन हिंदुओं को अरेस्ट किया गया था उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला, जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। न्याय हुआ है। जो भी एविडेंस अभी तक सामने आया है वो किसी भी प्रकार से आरोपियों की अभियुक्तों को दोषी करार करने के लिए पूरा नहीं है। किसी भी तरह का षड्यंत्र या साजिश या किसी भी प्रक्रिया का बॉम्ब विस्फोट इन आरोपियों ने नहीं किया, ऐसा क्लियर फाइंडिंग माननीय न्यायालय की ओर से आया है। आज कहीं तो न्याय हुआ है ऐसी भावना है। तूने ये रिसर्च नहीं करा, बस तुझे हिंदुओं को टारगेट करने के लिए अपने मुंह से हगना है। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात पता चली जब मैं इस केस के ऊपर स्टडी कर रहा था। मतलब मालेगांव में जब ये इवेंट हुआ ना, उस टाइम सत्ता में कांग्रेस का राज था, मतलब कांग्रेस की सरकार थी। अब एक डॉट कनेक्ट करो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग कांग्रेस हमेशा से ही माइनॉरिटीज को यानी मुस्लिमों को सपोर्ट करते हुए आ रहा है और हिंदुओं को हमेशा दबाया जाता है। अब आप खुद ही समझ जाओ कि क्यों उन हिंदुओं को टारगेट किया गया था मालेगांव इवेंट के लिए। और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। वेल मैंने सुना था कि ये हाइब्रिड तिलचट्टा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी जैसी सोच है, इसके जैसे हाव भाव है, जैसे बयानबाजी है, इससे तो कई गुना ज्यादा समझदार एक छोटा सा बच्चा होता है। अरे भाई, चाटने में तो इतना बिजी हो गया कि तेरे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि कोई भी रियल लाइफ स्टोरी मूवी तब बनती है जब वो इवेंट कंप्लीट हो, उसका पूरा डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो।
अब तक मालेगांव ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था ये प्रूव नहीं हुआ है। बेटा सीजेपी का डंडा निकालो अपने भुआं से, तभी तो आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है। वेल जैसा आपका हाव भाव है उससे देख के लगता नहीं है कि आप डंडा निकालना चाहते हो बाहर। नाउ ये देखो दोस्तों, क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इंप्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दूंगा। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दो, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल से शादी होगी? इस वीडियो को देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे जिहादी हिंदू विरोधी कैसे हिंदू परिवार में जन्म ले सकते हैं। खैर दोस्तों, इस बयान के ऊपर आपका क्या विचार है मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि इनके लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।